जमीन में गड़े खजाने की कई किस्से कहानियां आपने सुनी होगी। सच में खजाना हाथ लग जाए तो आप उसे क्या कहेंगे? अचानक आपके पास खजाना निकलने की जानकारी लग जाए तो यकीनन उसे पाने की हसरत जरूर होगी। ऐसा ही एक खजाने की खबर हम आपको बताते हैं जिसे खोजने में पूरा गांव जुट गया है। दरअसल मामला नरसिंहपुर जिले के गाडरवाड़ा के पास झांझन खेड़ा गांव का है, जहां उस समय सनसनी फैल गई जब पता चला कि खुदाई के दौरान खजाना निकल आया है। आनंद फानन में पूरा का पूरा गांव उस जगह खजाने की खोज में दौड़ पड़ा। फिर जो हुआ वो आपको भी हैरान कर देगा। दरअसल पूरा मामला यह है कि गाडरवाड़ा के पास झांझन खेड़ा गांव में शासकीय गौशाला का निर्माण हो रहा था, जिसके लिए खुदाई और निर्माण का काम चल रहा है। उसी को लेकर पास में ही जेसीबी मशीन से मिट्टी खुदाई की जा रही थी और ट्रैक्टर ट्रॉली से लाकर गौशाला के लिए लाया जा रहा था। उसी दौरान एक मजदूर की मिट्टी पर नजर गई तो उसे सिक्का नजर आया। फिर क्या था, बात फैली और देर नहीं लगी। गांव में भी बात आग की तरह फैल गई और गांव के लोग खजाने की तलाश में निकल पड़े। पहले गौशाला में पड़ी मिट्टी को खोदा गया और उसे पानी से धोकर सिक्के खोजे जाने लगे और जहां जेसीबी मशीन से मिट्टी की खुदाई चल रही थी, वहीं लोग खजाने की तलाश में जुट गए। सूत्रों की माने तो गांव के कई लोगों को पुरातन सिक्के भी मिले हैं। जिसके हाथ जितने सिक्के लगे वो उसे ले गया। जैसे ही खजाने की बात प्रशासन तक पहुंची तो प्रशासन भी दलबल के साथ गांव पहुंच गया और मुनादी कर दी। साथ ही लोगों से ऐतिहासिक सिक्के जमा करने की कोशिश शुरू कर दी। सोशल मीडिया पर सिक्कों की तस्वीरें जब पता करने का प्रयास किया गया तो फौरी तौर पर एक सिक्के का संबंध मुगल कालीन मुद्रा से बताया जा रहा है। सिक्के कितने पुराने हैं, किस शासक के जमाने के हैं और इस इलाके में कैसे पहुंचे, यह इतिहासकारों की जांच के बाद ही सामने आएगा। मुझे सिक्कों के बारे में जानकारी दी गई या जो मुझे चित्र दिखाए गए, उससे जहाँ तक मैंने जो मेरा जो अनुभव है या जो मैंने अनुमान लगाया है, उससे मुझे लगता है कि ये 14वीं शताब्दी के बाद और ख़ासकर मुग़ल काल में कुछ सिक्के मतलब जिसमें ऐसा लग रहा है इस्लाम काल में, इस्लाम के समय में जो उर्दू भाषा, जो उस समय उर्दू या कह सकते हैं अरबी फ़ारसी भाषाएं, जो मिश्रित भाषाएं चला करती थी उस समय तत्कालीन समय में, उनमें उसके बारे में मतलब जो चित्रों से देख के मतलब पता चल रहा है कि ये उस समय के सिक्के हो सकते हैं। बाकी उस समय और भी जो मतलब तत्कालीन परिस्थितियाँ थी या तत्कालीन जो शासक वर्ग था, अब उसके बारे में एग्जैक्ट हम नहीं बता सकते कि ये कौन से शासक के समय के हैं, क्योंकि उर्दू को मतलब हर कोई नहीं पढ़ सकता है, हर कोई इसका जानकार नहीं होता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये मतलब 15वीं शताब्दी के आसपास और ख़ासकर मुग़ल काल जो था, मुग़ल काल के उत्तरार्ध के सिक्के, मुग़ल काल का जो पूर्वार्ध था और उसके उत्तरार्ध के सिक्के हो सकते हैं। इसके बारे में और भी शोध कार्य होने चाहिए जिससे हमें इसकी वास्तविकता और पता चल सके कि ये किस काल से और किस साम्राज्य से संबंधित है यहाँ, ठीक है। और इसमें चूँकि सिक्के चूँकि पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत आते हैं और इनसे हमें तत्कालीन सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और धार्मिक इन समस्त विषयों के बारे में हमें जानकारी मिलती है। तो हमें उस तत्कालीन समय के बारे में और उस समय की जो भी परिस्थितियाँ थी, राजनीतिक परिस्थितियाँ थी, जैसा उस समय का समाज था, जो शासक वर्ग था, जो मतलब जनसाधारण था, उनके बारे में भी हमें सभी प्रकार की जानकारियाँ मिलती हैं। तो हमें इसके लिए शोध कार्य को बढ़ाना चाहिए, आगे बढ़ाना चाहिए, ताकि हमें वास्तविक चीज़ें पता चल सकें। जानकारी लगी कि ग्राम झांझन खेड़ा में एक जो गौशाला बन रही थी सरकारी तौर पे, तो गौशाला के लिए जो नींव वगैरह खोद रहे थे तो उसमें कुछ सिक्के मिले हैं, ये जानकारी लगी है मेरे को, और कुछ मीडिया पे भी मैंने वो सिक्कों को देखा है। तो अभी मैं वहीं जा रहा हूँ, आज हम तहसीलदार साहब जा रहे हैं वहाँ पे, और मेरी पुरातत्व वालों से भी बात हुई है जबलपुर। तो उनका कहना है यदि सिक्के मिले हैं तो जमा करवा दो। चूँकि सिक्के अभी अपने कब्जे में तो है नहीं, तो अभी मैं देखता हूँ कि कौन ले गया है, कौन लेबर थे, इसकी अपन पूरी जांच करवाते हैं, और जिनके कब्जे में होंगे वो तो अपन नाम वगैरह ले करके और उनसे बुलवाते हैं, कब्जे में ले करके उनको जमा करवाएंगे थाने में। तो अभी मैं जा रहा हूँ, सारी चीज़ों को असेस करूँगा। वो मैंने बताया ना मैंने कि पुरातत्व वालों से मेरी जबलपुर में एक मेहरा जी हैं, डिप्टी डायरेक्टर पुरातत्व, उनसे मेरी बात हुई है। तो अब सारी स्थिति में वहाँ दौरा करने के बाद ही बताऊंगा कि उसमें क्या किया जा सकता है। उनसे भी मैंने बात करी कि आप आ जाएं, देख लें उस स्पॉट को तो बेहतर रहेगा, तो संभवतः वो भी आ सकते हैं।
अब देखने वाली बात होगी कि प्रशासन आगे क्या कार्रवाई कर पाता है, इन ऐतिहासिक विरासत को कैसे बरामद कर पाता है, क्योंकि सिक्के मुगल काल के बताए जा रहे हैं। अब इन सिक्कों का संबंध मुगल काल से है या नहीं, ये जांच के बाद ही पता चल पाएगा। पोस्टर न्यूज के लिए गाडरवारा से अरविंद स्थापक की रिपोर्ट।